वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू माय चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। आज हम लोग जानेंगे कि व्यवसायिक संगठन के कौन कौन से प्रारूप है और हमको क्या पढ़ना है, और साथ साथ आज जानेंगे कि एकल व्यापार किसे कहते हैं, सोल ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि व्यवसाय के कौन कौन से संगठन के प्रारूप है। देखिए हम लिख के रखे, ज्यादा नहीं, छोटा सा बना के रखे हैं कि इसको 3 स्तर पे बांटा जा सकता है, एक निजी, एक सार्वजनिक और एक मिश्रित क्षेत्र। 3 सेक्टर में बांटा जा सकता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड मिक्स सेक्टर। ठीक है, निजी, सार्वजनिक और मिश्रित। हम ये दोनों को आज नहीं बता रहे, सिर्फ हम एक को लेकर चल रहे हैं। निजी में भी 2 तरह का होता है, गैर निगमित होता है और एक निगमित। ठीक है, निगमित और गैर निगमित। निगमित में क्या है कि जो कंपनी बनाया जाता है, कंपनी मतलब कि ऑथराइज कंपनी बनाया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं निगमित, है ना, लिमिटेड। और ये होगा विदाउट लिमिटेड, जो कि आसानी से कोई खोल सकता है। तो इसमें से कुछ आता है, जिसमें आता है सबसे पहले एकल व्यापारी, सोल ट्रेड या एकल स्वामित्व वाला व्यापार कर सकते हैं। सेकेंड है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। थर्ड है साझेदारी और चौथा है संयुक्त साहस। ये 3 या ये 4 फॉर्मेट है जो गैर निगमित है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम निगमित में आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग लेसन में अलग अलग टाइम पे पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एकल व्यापार क्या होता है। तो सब में है, कुछ कुछ है। तो चलिए सबसे पहले आज जानेंगे कि एकल व्यापार क्या होता है, सोल ट्रेड क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए साफ साफ शब्दों में कहा जाए, जिसका मालिक एक हो, जिसका मालिक एक हो उसे हम लोग एकल व्यापार करते हैं। मतलब एक व्यक्ति पूंजी लगाएगा, एक व्यक्ति साहस करेगा, एक व्यक्ति लाभ कमाएगा, एक व्यक्ति ही सारा कार्य को करेगा, उसे हम लोग एकल व्यापार करते हैं। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए एकाकी व्यापार का अर्थ होता है जिसका स्वामित्व केवल एक व्यक्ति के पास होता है, जिसका मालिक क्या होता है, केवल एक व्यक्ति के पास होता है। वह व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, व्यवसाय के जितने भी कार्य है उसके लिए उत्तरदायित्व वह स्वयं होता है। एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जोखिम उठाता है, एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करता है, जोखिम उठाता है, उसी को हम लोग एकल व्यापार कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सरल व्यापार है, यह सबसे पुराना ओल्ड कस्टम और सबसे इजी बिजनेस है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि आसपास दुकान या कुछ भी छोटा छोटा मार्केट में व्यवसाय देख सकते हैं जो कि एकल व्यापार के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, वही लाभ कमाता है और वही सभी कार्यों को करता है। इसको हम लोग कहते हैं एकल व्यापार, या तो सोल ट्रेड कहते हैं या सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। इसका कुछ विशेषता है, तो कुछ खास विशेषता यह है कि सबसे प्राचीन है, आसानी से खोला जा सकता है, क्योंकि बहुत कम पूंजी में बड़ा व्यवसाय नहीं खोला जा सकता है। ये बातों को हम लोग को याद रखना है कि कोई भी एकल व्यापारी बड़ा सा व्यवसाय नहीं खोल सकता है, छोटे व्यवसाय के लिए काफी अच्छा है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको चलिए हम लोग जानते हैं। एकल व्यापार में ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले है, इसका पहला विशेषता है कि एकाकी स्वामित्व, है ना। इसका एक मालिक होता है, मतलब एक ही व्यक्ति को लाभ होगा तो एक व्यक्ति को होगा, हानि होगा तो एक ही व्यक्ति को होगा। जितना कार्य है सब उसी को करना है और वो उसका अकेला मालिक है। इसी को कहते हैं एकाकी स्वामित्व, वो अकेला उसका क्या है, मालिक है। सेकंड है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व इसलिए क्योंकि एकल व्यापार में जितने भी जोखिम है वो स्वयं उठाएगा, लाभ होगा तो स्वयं उठाएगा, हानि होगा तो स्वयं उठाएगा। उसके अलावा उसका कोई भी माने कि उसका हानि को या लाभ को कोई बांटने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। उसका जितना भी जोखिम है वो उसी के पास, इसीलिए बहुत ज्यादा जोखिम होता है, इसी को कह सकते हैं असीमित उसके पास क्या है, दायित्व है। नेक्स्ट है वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्त। जो एकल व्यापारी होते हैं उसे कोई पंजीयन नहीं कराना पड़ता। वैधानिक का मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ता है। आप आराम से पूंजी लगाओ, मार्केट में कल एक नया सा दुकान खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ना कोई रजिस्ट्रेशन कराना, ना कोई लाइसेंस का झंझट रहता है। तो इसे आसानी से खोला जा सकता है, इसीलिए वैधानिक शिष्टाचारों से क्या है, मुक्त है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का पूंजी। एकल व्यापार में हमेशा एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, एक व्यक्ति साहस करता है, एक व्यक्ति जोखिम लगाता है और एक ही व्यक्ति लाभ कमाता है। ठीक है, चाहे उसके बाद है व्यापार के चुनाव का स्वतंत्रता। एकल व्यापार
एकल व्यक्ति होने के कारण वो आसानी से अपने डिसीजन बना सकता है, अपना निर्णय ले सकता है। व्यापार के अलग अलग डिसीजन वो स्वयं लेगा, स्वयं काम करेगा। अगर उसे व्यापार चुनना भी है तो वो अपने लिए क्या है, स्वतंत्र है कि वो किसी भी तरह का व्यापार का या बिजनेस से रिलेटेड चुनाव होगा वो फ्रीली कर सकता है। उसको किसी के एडवाइस का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेला मालिक है। उसके बाद है 6 नंबर में एकाकी प्रबंध। एकाकी प्रबंध का मतलब है वो अकेले प्रबंध करता है। इस तरह के व्यवसाय में अकेले वह प्रबंध करता है और सभी कार्यों को देखरेख खुद करता है। नेक्स्ट है सीमित कार्य क्षेत्र। एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र थोड़ा सीमित है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता नहीं है, छोटा सा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाया नहीं जा सकता है और कार्य सीमित कहीं एक जगह पे जाके रुक जाती है। ये अपना उतना बड़ा वर्चस्व नहीं बना पाता जितना बड़ा बनना चाहिए, इसीलिए इसका कार्य क्षेत्र क्या है, सीमित है। ये काफी कम क्षेत्र में कार्य करती है। उसके बाद है सरल स्थापना एवं समापन। बहुत ही आसानी से आप एकल व्यापार शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप बंद कर सकते हैं। ना कि इसमें कोई रोक टोक है, ना कोई इसमें ज्यादा टेंशन है। आसानी से आपको पूंजी है, आप बिजनेस कीजिए, आपको पूंजी खत्म हो गया या नई बिजनेस करने का इच्छा है तो बंद करिए और चले जाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है कहता है उपयोगिता। उपयुक्तता इसलिए क्योंकि कम पूंजी वाले में एकल व्यापार आसानी से हो जाता है, लेकिन ज्यादा पूंजी वाले के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो कम छोटे व्यापारियों के लिए सबसे उपयुक्त है। छोटे व्यापारी जिनके पास थोड़ा पूंजी है उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है क्या, एकल व्यापारी। तो आज हम लोग सीखे कि एकल व्यापार क्या है, व्यापार के कौन कौन से प्रारूप है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। आज बहुत छोटा सा वीडियो भी है, तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट कर दे और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे। थैंक यू।